अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम खैर और आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं EDU इन SCA। मेरा नाम शाहजेब और आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन होती क्या है। हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, फैक्टराइजेशन जो होगी वो हम क्यों यूज करते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर है, फैक्टर इस फैक्टराइजेशन में सबसे पहला नाम फैक्टर का आता है। तो व्हाट इज फैक्टर, तो सबसे पहले हम फैक्टर को स्टार्ट लेंगे। तो फैक्टर किसे कहते हैं, तो फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि द फैक्टर आर द नंबर, फैक्टर आर द नंबर डेट मल्टीप्लाई, कि उसको मल्टीप्लाई करे, किसको, टू क्रिएट, ठीक है, टू क्रिएट अनदर नंबर, किसी एक और नंबर को। जरा मेरे आप लोग अभी फिलहाल डिफिनेशन को जरा स्किप करते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि फैक्टर का मतलब होता है टुकड़ों में करना। तो टुकड़ों में करने के लिए डेफिनेशन ये कहती है ऐसे टुकड़े नंबर के लेकर आओ कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उनसे एक और नंबर बन जाए। इसका मतलब क्या होगा, दैट मीन्स के 6 आप ले लें, तो अगर मैं 6 का फैक्टर लेता हूं तो 2 और 3 आएगा। तो 6 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 और 3। तो 6 एक और नंबर बना, लेकिन ये 2 और 3 क्या बने, ये 2 और 3 इसके फैक्टर बन गए। इसी तरह 24 को ले लें, 24 को लिया तो देखिए 2 12 ज़र, 2 6 ज़र, 2 3 ज़र एंड 3 1 ज़र। दैट मीन्स के 24 को मैं लिख सकता हूं कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। दैट मीन्स के ये क्या है, ये इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर का मतलब कि इसके टुकड़े हैं। किसके टुकड़े हैं, 24 के टुकड़े हैं। ये वो नंबर्स ऑफ फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्रिएट बनेगा अनदर नंबर, कोई और नंबर, दैट्स कॉल्ड फैक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। मिसाल, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी फैक्टर्स में यूज करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बताती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये बताती है कि AB प्लस AC, AB प्लस AC इज इक्वल टू, इसमें A कॉमन निकल आएगा, B प्लस C हो जाएगा। तो इसी तरह यहां पर भी ये जो A है ये यहां पर एक फैक्टर है और BC है, ये भी एक फैक्टर है। तो ये दोनों फैक्टर आपस में ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दो फैक्टर या दो से ज्यादा फैक्टर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्रिएट अनदर नंबर, वो एक और नंबर को प्रोड्यूस करेगा। और आप इसके लिए यूज करेंगे डिफरेंट फार्मूलाज। तो फार्मूला आप उस पूरे चैप्टर में याद करेंगे। तो बार बार बता रहा हूं कि फार्मूला को आप लोग क्या करें, रिकॉल करें। पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जहन में ये बात रखें कि आपने पिछले पढ़े हुए हैं क्लोज के बारे में, आप जितना भी पीछे पढ़ चुके हैं वो क्लोज के बारे में पढ़ चुके हैं। क्लोज होता था, आप उसको ओपन फार्मूला लेते थे। अब 5 चैप्टर में तमाम के तमाम जो होंगे वो ओपन फार्मूला होंगे। ये ओपन फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर। लेकिन एक बात याद रखें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास जो फैक्टर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स होंगे, और हमने टर्म्स को 4.1 में डिटेल से डिस्कस किया था। टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, तो ये इन द फॉर्म ऑफ क्या होंगे, टर्म्स होंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम टर्म्स को यूज करेंगे और उसको हम फैक्टर कह सकते हैं, लेकिन हम बहुत कम फैक्टर नाम देते हैं बेटा, हम इसको टर्म्स कहते हैं।
तो इसी तरह यहां पर भी 1 2 3 टर्म्स है और 3 टर्म्स का और दरमियान में माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है बेटा। इसके बाद क्यूब का, तो यहां पर क्या था, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला क्यूब का था, a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसी तरह अगर यहां पर माइनस तो यहां पर प्लस और यहां पर माइनस हो जाएगा, तो क्यूब का फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह आपके पास जो होल क्यूब था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, तो ये आपके पास ओपन फार्मूला है, क्लोज कर दें a प्लस बी का होल क्यूब। इसी तरह जब सब जगह पर माइनस लग जाएगा तो यहां पर माइनस का फार्मूला बन जाएगा। तो फार्मूला आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं, तमाम के तमाम चैप्टर में जो है हम फार्मूला को बहुत ज्यादा याद यूज करेंगे। अच्छा, इसमें आप तकरीबन कोई 6 टाइप्स ऑफ जो है वो 6 टाइप के एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे जिनको आपने फैक्टराइज करना होगा, उनके टर्म्स मालूम करने होंगे। तो लेकिन अभी नहीं बताता और साथ में बताता हूं, उसके हर एक्सरसाइज के साथ बताऊंगा कि भाई इनमें कौन कौन से केस आएंगे, कैसे कैसे केसेस आएंगे और किस तरतीब से हल करेंगे। तो अब आपने समझ लिया फैक्टराइजेशन के अंदर कि व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर होता क्या है। तो मैंने बताया कि फैक्टर आर द नंबर दैट मल्टीप्लाई टू क्रिएट अनदर नंबर इज कॉल्ड फैक्टर। इसका हम उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में कहते हैं कि अगर आपके पास कोई 1 2 2 से ज्यादा नंबर्स फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, उनसे एक और नंबर बनता है और वो नंबर कोई नंबर कहलाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो 24 25 26 30 1000 कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके जो है आपके पास एलसीएम जो होंगे उसके टुकड़े निकलने चाहिए। अब टुकड़े 2 हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल टर्म्स के होंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई। तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन को। तो फैक्टराइजेशन कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर, द प्रोसेस फैक्टराइजेशन is the process of finding factor। अब यहां पर आप कुछ फाइंड करेंगे किसी फैक्टर को। देखिए, फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर। फाइंडिंग फैक्टर, यहां पर आप उसको जो प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं, जो प्रोसेस आप इस्तेमाल करेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहेंगे। ठीक है बेटा, हमने ये यूज किया था। तो यहां पर कौन सा प्रोसेस यूज हुआ है, यहां पर प्रोसेस यूज हुआ है कॉमन का। दैट मीन्स कि यहां पर अब हम देखें, यहां पर हमने कौन सा प्रोसेस यूज किया है, ये तो हल हो गया है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस सम एंड प्रोडक्ट है। ये कहां पर पढ़ेंगे, 5.3 में पढ़ेंगे। तो वो प्रोसेस जो हम फैक्टर को निकालने के लिए यूज करते हैं उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो आई होप आपको अब फैक्टराइजेशन की समझ आ गई होगी। तो हमारे साथ रहिए। 5.1 5.2 5.3 एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। 1 बाय 1 हर एक केस को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो खुश रहें, अल्लाह हाफिज।